हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टीचिंग पोटेंशियल के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे कि आपका एग्जाम जो है बहुत क्लोज आ रहा है, तो लेक्चर 1 और 2 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हुए हैं। आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने जा रहे हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आपने लेक्चर 1 और 2 नहीं देखे तो इससे पहले वो देख लेना, बिकॉज उसी के रिलेटेड ही ये आपको MCQs देखने में मिलेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, मास मीडिया यूजेज विच मीन्स, टेक्नोलॉजिकल मीन्स, ट्रेडिशनल मीन्स, क्लासिकल मीन्स या आर्टिस्टिक मीन्स। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मास मीडिया क्या होता है। मास मीडिया में बेसिकली हमारे पास ऑडियो विजुअल एड्स आ जाती हैं, और अगर आपने ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन बतानी हो तो हम लोग मास मीडिया यूज़ करते हैं। तो मास मीडिया बेसिकली क्या यूज़ कर रहा है, टेक्नोलॉजिकल मीन्स, बिकॉज इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, इसलिए जो आपकी ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन है। सेकेंड हमारे पास क्वेश्चन आता है, विच मीडिया कैन ट्रांसपोर्ट लर्नर्स टू रिमोट प्लेसेस बाय मीन्स ऑफ विजुअल रिपोर्ट्स। तो इसमें हमें 4 ऑप्शंस गिवन है। पहली वाली जो ऑप्शन है वो है एजुकेशनल टेलीविज़न, सेकंड है एजुकेशनल ब्रॉडकास्ट, थर्ड है पिक्चर्स और डी है टेलीफोन। बिकॉज यहाँ पे विजुअलाइज्ड रिपोर्ट्स की बात की है, तो विजुअलाइज्ड मतलब आप देख के कुछ सीख रहे हो, तो एजुकेशनल टेलीविज़न इसको, ये आपके पास क्या है, एक विजुअलाइज्ड है, विजुअलाइज्ड एड है, तो इसलिए एजुकेशनल टेलीविज़न जो है वो इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिगार्डेड एज द प्रिंसिपल ऑफ ऑडियो विजुअल एड। ऑडियो विजुअल एड का कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो कि इन चारों में से नहीं है। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, और सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिज्म, थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिवनेस। तो इसमें से ऐसा कौन सा ऑडियो विजुअल एड का प्रिंसिपल नहीं है, तो वो है हमारे पास बी ऑप्शन, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको सारे प्रिंसिपल्स बताए थे कि ऑडियो विजुअल एड का कौन सा प्रिंसिपल है और कौन सा नहीं है। तो बी वाला जो है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, ये प्रिंसिपल नहीं है ऑडियो विजुअल एड का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, मास मीडिया कैन ब्रिंग विच चेंज, इकोनॉमिक चेंज, सोशल चेंज, पॉलिटिकल चेंज या कल्चरल चेंज। जो मास मीडिया है वो किस में चेंज लाता है, इकोनॉमी में लाता है, सोसाइटी में लाता है, कल्चरल या पॉलिटिकल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ सोशल चेंज। मास मीडिया के थ्रू सोसाइटी में आप लोग चेंज ला सकते हो। तो यहाँ से हमारे पास ये जो 4 है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो नेक्स्ट हम लोग और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन जो है हमारे पास है वो है, एजुकेशनल ब्रॉडकास्ट कैन बेस्ट बी एक्सप्लॉइटेड। अब जो एजुकेशनल ब्रॉडकास्ट है वो बेस्ट कैसे एक्सप्लॉइट हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है, द ब्रॉडकास्ट आर रिकॉर्डेड एंड रीप्लेड अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम। सेकंड है, अ फिक्स्ड पीरियड इज एयर मार्क्ड फॉर द ब्रॉडकास्ट टाइमिंग्स। थर्ड है, द हेड मास्टर राइट्स टू द डायरेक्टर आकाशवाणी टू चेंज द टाइमिंग्स ऑफ द सेम। और डी है, ऑल द क्लासरूम्स हैव गॉट देयर ओन रेडियोज़। तो एजुकेशनल ब्रॉडकास्ट का बेस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या है, ए ऑप्शन है, दैट इज़ जब ब्रॉडकास्ट जो है उसको आप रिकॉर्ड कर लेते हो और दोबारा अपनी अवेलेबिलिटी जब भी आपके पास टाइम है आप तब देखते हो ना, तो ये तब बेस्ट एक्सप्लॉयट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स टीचिंग विद AV एड्स। इसमें से कौन सा ऐसा ऑडियो विजुअल एड है जो कि टीचिंग में काम आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स टीचिंग विद AV एड्स। AV एड्स बेसिकली हमारे पास होता है ऑडियो विजुअल एड्स। तो ऑडियो विजुअल एड्स जो है उसकी फुल फॉर्म होती है, AV एड्स की फुल फॉर्म है ऑडियो विजुअल एड्स, वेयर A का मतलब होता है ऑडियो और V का मतलब होता है विजुअल। तो ओनली लिसनिंग, सेकेंड है सीइंग एंड लिसनिंग, थर्ड है ओनली लिसनिंग, ओनली सीइंग, एंड डी है सीइंग, लिसनिंग एंड टचिंग। तो ऑडियो विजुअल एड में हम लोग कुछ सुन के सीखते हैं या फिर देख के सीखते हैं। तो जो सेकंड वाली ऑप्शन है ना, दैट इज़ करेक्ट। सेकंड वाली ऑप्शन क्या है, सीइंग एंड लिसनिंग, मतलब आप सुन के भी सीख रहे हो और देख के भी सीख रहे हो। तो सेकंड वाली जो ऑप्शन है दैट इज़ करेक्ट। सेवंथ हमारे पास जो क्वेश्चन है, दैट इज़, रेडियो इज़ कॉल्ड द फर्स्ट आर, सेकेंड आर, थर्ड आर या फिर फोर्थ आर। रेडियो को कौन सा आर माना जाता है, तो जो सही ऑप्शन है दैट इज़ फोर्थ आर। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, दैट इज़, द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग द ब्लैक बोर्ड बाय द टीचर्स इज़। 4 ऑप्शंस आपको गिवन है कि मेन पर्पस क्या है ब्लैक बोर्ड यूज़ करने का।
टू हेल्प द स्टूडेंट्स इन रिकॉर्डिंग द गिस्ट ऑफ द लेसन, बी है टू इम्प्रूव देयर हैंड राइटिंग, सी है टू एक्सचेंज द स्टूडेंट टू यूज़ द ब्लैक बोर्ड एंड डी है टू ड्रॉ द डायग्राम्स। तो यहाँ पे जो हमारे पास ए ऑप्शन है दैट इज़ करेक्ट, टू हेल्प द स्टूडेंट्स इन रिकॉर्डिंग द गिस्ट ऑफ द लेसन। गिस्ट ऑफ द लेसन का मतलब होता है कंक्लूजन, ठीक है। स्टूडेंट्स जो हैं वो लेसन का कंक्लूजन मतलब निकाल सकें, इसलिए टीचर्स जो हैं वो ब्लैक बोर्ड यूज़ करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टेलीविज़न हैज़ मोर बेनिफिट्स दैन, टेलीविज़न के ज़्यादा बेनिफिट्स कौन सी विजुअल एड, ऑडियो विजुअल एड के हिसाब से ज़्यादा बेनिफिट्स हैं? ए है रेडियो, बी है कंप्यूटर, सी टीचर्स, डी नन ऑफ दीज। तो टेलीविज़न के ज़्यादा बेनिफिट्स, रेडियो के कंपैरेटिव ज़्यादा बेनिफिट्स हैं टेलीविज़न में। तो जो फर्स्ट वाली ऑप्शन है दैट इज़ करेक्ट, बिकॉज रेडियो में सिर्फ आप ऑडियो ही सुनते हो और जो टेलीविज़न है उसमें आप रेडियो एज वेल एज़ जो आपके पास टेलीविज़न है वो रेडियो के कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर है, और इसमें आप ऑडियो और विजुअल दोनों सुन के सीखते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स डायमेंशंस ऑफ मॉडल एज इंस्ट्रक्शनल एड। तो जो आप मॉडल बनाते हो, मॉडल बेसिकली हम लोग 3D बनाते हैं, तो जो 3D मॉडल्स होते हैं उनके अंदर सिर्फ लेंथ तो होती नहीं है और सिर्फ ब्रेड्थ भी नहीं होती, बिकॉज इसमें तीनों की तीनों चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है और थिकनेस भी होती है, तभी तो वो 3D मॉडल कहलाता है, ठीक है। तो जो सी ऑप्शन है वो हमारे पास करेक्ट है कि जो मॉडल है उसकी कौन कौन सी डायमेंशंस होती हैं, उसकी लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी और थिकनेस भी, ठीक है। इट इज़ राउंड इन शेप, ये तो बिल्कुल ही गलत है, बिकॉज जो मॉडल है ज़रूरी नहीं कि आप राउंड शेप का ही मॉडल बनाओ, आपको 3D मॉडल बनाना होता है तो कोई भी आप बना सकते हो, बस इतना ध्यान रखना है कि उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज डेवलप इमेजिनेशन अमंग लर्नर्स। अब लर्नर्स के अंदर इमेजिनेशन इन चारों में से कौन डेवलप कर सकता है? रेडियो, बुक्स, एजुकेशनल फिल्म्स या फिर पिक्चर्स। तो जो करेक्ट आंसर है वो है एजुकेशनल फिल्म्स। एजुकेशनल फिल्म्स जो हैं वो लर्नर के दिमाग में इमेजिनेशन भी डेवलप करती है। नेक्स्ट है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव प्रायर इंफॉर्मेशन अबाउट टीवी प्रोग्राम्स सो एज टू, ए ऑप्शन प्रोवाइड फीडबैक अबाउट डिफरेंट प्रोग्राम्स, बी है ब्रिंग चिल्ड्रन इनटू टीवी रूम टू वॉच द टीवी, सी है प्रोवाइड टीचर फॉर द चिल्ड्रन एंड डी है इनेबल द टीचर टू प्लान अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम। वो कह रहे हैं अगर कोई टीवी पे प्रोग्राम आना है तो पहले से ही इंफॉर्मेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ डी, बिकॉज इट हेल्प्स, ये क्या करता है, इनेबल कर देता है टीचर को ताकि वो प्लान कर सके अकॉर्डिंग टू दी प्रोग्राम। नेक्स्ट है, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स इम्प्रूव। अब मैगज़ीन और न्यूज़पेपर पढ़ने से किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट आती है? हमारे रीडिंग स्किल्स तो बढ़ते ही हैं, राइटिंग स्किल्स भी बढ़ते हैं, डिस्कशन स्किल्स भी बढ़ते हैं, तो मतलब जो डी ऑप्शन है ना, ऑल ऑफ दी अबव, ये क्या है? करेक्ट। मैगज़ीन और न्यूज़पेपर पढ़ने से हमारे रीडिंग, राइटिंग, डिस्कशन तीनों के तीनों जो स्किल्स हैं वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 14, इनसैट IB इज़ विच ब्रॉडकास्टिंग। इनसैट IB क्या है? एक सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग है, वेदर ब्रॉडकास्टिंग है, विविध भारती चैनल है या रेडियो चैनल है? तो जो इनसैट IB है वो एक सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग है। तो ये लर्न कैसे रखना है आपने? SAT यहाँ से याद रखना है कि क्या है ये? सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 15th क्वेश्चन, स्टूडेंट्स विल गिव करेक्ट आंसर्स इफ़ द टीचर टेक्स हेल्प ऑफ। जो स्टूडेंट्स हैं वो करेक्ट आंसर कब देंगे? अगर टीचर किस चीज़ का यूज़ करें? ब्लैक बोर्ड का यूज़ करें, पनिशमेंट, बुक रीडिंग मेथड या फिर ऑडियो विजुअल एड। तो ये जो है इन चारों में से टीचर को ऑडियो विजुअल एड का इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज़ अगर टीचर ऑडियो विजुअल एड का इस्तेमाल करेगी तो बच्चों को ज़्यादा क्लैरिटी होगी कंसेप्ट की और वो ज़्यादा करेक्ट आंसर करेंगे, ठीक है, बिकॉज़ उन्होंने चीज़ देखी भी होगी और उसके बारे में सुना भी होगा, तो वो ज़्यादा बेटर कर पाएंगे, ज़्यादा बेटर आंसर दे पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 16th क्वेश्चन, इन इंडिया टीवी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन दिल्ली ऑन।
इंडिया में टीवी दिल्ली में सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 15 अगस्त 1969, बी ऑप्शन है 15 जुलाई 1959, सी है 15 अगस्त 1959 और डी ऑप्शन है 15 जुलाई 1969। तो जो सी ऑप्शन है दैट इज़ करेक्ट, 15 अगस्त 1959। कैसे याद रखना है? जैसे 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे होता है, तो यहाँ पे ईयर कैसे याद रखना है? 1959 है ना, तो यहाँ का जो 5 है ना, 19 तो सब में कॉमन है, इधर भी 19 है, इधर भी 19, इधर भी 19 और इधर भी 19। लास्ट वाला डिजिट भी कॉमन है सब में, 9 है हर एक में, तो 9 तो आपको याद रहेगा। तो बेसिकली आपने याद रखना है 15 अगस्त, यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी तीसरे नंबर पे 5 है, ठीक है, ये वाली ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन 15 अगस्त 1959। नेक्स्ट हमारे पास है 17th क्वेश्चन, इनसैट 1C वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? इनसैट 1C कब लॉन्च किया गया था? 1986, 1983, 1987 या 1993? तो जो इनसैट IC है वो इंट्रोड्यूस किया गया था 1986 में इंट्रोड्यूस किया गया था, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 18th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टीवी? अब टीवी की क्या कॉन्ट्रीब्यूशन, उन्होंने ये नहीं पूछा कि कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है टीवी की, उन्होंने क्या पूछा है कि इनमें से कौन सी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है टीवी की। तो ध्यान से आपने क्वेश्चन पढ़ना है। ए, इट प्रोवाइड्स एन इफेक्टिव ऑडियो विजुअल मीडियम, ये तो करेक्ट है बिकॉज जो टीवी होता है वो ऑडियो विजुअल तो होता ही है। सेकेंड है, इट प्रोवाइड्स वाइड रेंज अपॉर्चुनिटीज़ टू एन इफेक्टिव टीचर, अब टीचर के लिए तो वाइड रेंज अपॉर्चुनिटीज़ तो ये खोलता ही है। सी है, इट इज़ अ मीन्स ऑफ रीचिंग मोर पीपल, ये भी करेक्ट है बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचती है। तो जो डी ऑप्शन है, इट हैज़ डिटोरेटेड लाइफ एंड सोसाइटी, ये तो बिल्कुल ही गलत है, इसने लोगों की लाइफ और सोसाइटी को डिटोरेट कर दिया, ये गलत है, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है दैट इज़ करेक्ट वन। देन हमारे पास आ जाता है 19th क्वेश्चन, फॉर करेक्टिंग द प्रोनाउंसिएशन इन लैंग्वेज विच ऑफ द फॉलोइंग एड्स कैन बी मोस्ट यूज़फुल? वो कह रहे हैं अगर किसी भी लैंग्वेज में आपको प्रोनाउंसिएशन जो है वो सही करनी है तो कौन सा एड जो है वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा? रेडियो, कंप्यूटर, इंटरनेट या टेप रिकॉर्डर? जो टेप रिकॉर्डर होता है उसमें आप कुछ भी बोल के रिकॉर्ड कर सकते हो, तो उसको आप जब सुनोगे तो आपको अपनी प्रोनाउंसिएशन में पता चलेगा कि हाँ भाई हमारी यहाँ पे गलती थी, तो आप बार बार किसी चीज़ को बोलोगे, रिकॉर्ड करोगे, फिर सुनोगे। तो जो टेप रिकॉर्डर है दैट इज़ द बेस्ट वन, इसके साथ आप अपनी प्रोनाउंसिएशन जो है वो ठीक कर सकते हो। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 20, प्रोग्राम ऑफ हायर लर्निंग इज़ टेलीकास्ट बाय? अब जो हायर लर्निंग है उसका जो प्रोग्राम्स जितने भी आते हैं टीवी पे टेलीकास्ट होते हैं, उनको कौन टेलीकास्ट करता है? ठीक है, हायर लर्निंग बेसिकली कौन सी लर्निंग होती है? हायर लर्निंग होती है कि जो आप यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में जो भी कोर्सेज करते हो उसको हम लोग बोलते हैं हायर लर्निंग, ठीक है, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में जो भी आप करते हो पढ़ते हो। तो जो ए ऑप्शन है दैट इज़ यूजीसी, यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। सी है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी तो स्कूल के लिए होता है ना। और सी हमारे पास है नेक्स्ट हमारे पास इग्नऊ है, इग्नऊ एक ओपन यूनिवर्सिटी है। और डी जो है NIEPA नेपा, ठीक है। तो इसमें से जो ए वाला ऑप्शन है दैट इज़ करेक्ट वन, यूजीसी। यूजीसी के अंदर जितने भी हायर इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सारे के सारे कौन कंट्रोल करता है? यूजीसी। तो जितने भी हायर लर्निंग के प्रोग्राम्स होंगे जो भी टेलीकास्ट होने वाले हैं, ये कौन टेलीकास्ट करता है? ये यूजीसी ही टेलीकास्ट करता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा कि ऑडियो विजुअल एड्स के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे, ये 20 क्वेश्चंस ये हमने किए। आगे हम और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, सो दैट कि आपको पेपर में कोई भी दिक्कत ना आए। और जो भी ये क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ इनको आप ध्यान से सुन लेना, इसी में से ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 21, स्कूल लेवल ETV प्रोग्राम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय? पहले हमने क्या पढ़ा था कि जितने भी हायर लर्निंग के प्रोग्राम्स हैं उनको कौन टेलीकास्ट करता है? उनको यूजीसी टेलीकास्ट करता है। एंड अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो स्कूल लेवल के जो ETV प्रोग्राम्स होते हैं अब वो कौन प्रोड्यूस करता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, स्कूल लेवल की बात करी गई है तो यहाँ पे CIET, CITE है। नेक्स्ट हमारे पास बी ऑप्शन है EICT या फिर डी है हमारे पास ETCE।
तो जो स्कूल लेवल के ईटीवी प्रोग्राम्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है ए ऑप्शन CIET कंट्रोल करता है स्कूल लेवल के ईटीवी प्रोग्राम्स को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है OHP मीन्स, तो आपको एब्रीविएशन भी याद रखनी है कि OHP की फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है, ऑफिशियल हाउस प्रोजेक्ट, ओवर हेयरिंग प्रोग्राम, ओपन हाउस प्रोग्राम या ओवरहेड प्रोजेक्टर। तो OHP की फुल फॉर्म होती है, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, ओवरहेड प्रोजेक्टर। ये स्कूल्स में भी आपने देखा होगा कि प्रोजेक्टर लगे होते हैं, स्मार्ट बोर्ड भी लगे होते हैं, तो वो प्रोजेक्टर की जो इमेज है वो स्मार्ट बोर्ड पे आप देखते हो, ठीक है। तो स्कूल्स में ये यूज़ होते हैं प्रोजेक्टर्स। तो OHP की फुल फॉर्म याद रखनी है, ओवरहेड प्रोजेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द स्कूल अथॉरिटीज़। अब स्कूल अथॉरिटीज़ के अकॉर्डिंग कौन सी ऑप्शन जो है वो सही है। ए ऑप्शन है चिल्ड्रन शुड बी अलाउड कंप्लीट फ्रीडम ऑफ चॉइस इन व्यूइंग टीवी। बी है कम्युनिटी लीडर्स हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इन्फ्लुएंसिंग टेलीविजन स्टैंडर्ड। सी है ऑल टीवी प्रोग्राम्स हैव अ डेंजरस इफेक्ट अपॉन यंग चिल्ड्रन। या डी है चिल्ड्रन शुड नेवर बी परमिटेड टू चूज़ द टीवी प्रोग्राम्स दे व्यू। तो स्कूल की अथॉरिटीज़ के अकॉर्डिंग जो बी ऑप्शन है दैट इज़ करेक्ट, कम्युनिटी लीडर्स हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इन्फ्लुएंसिंग टेलीविजन स्टैंडर्ड। अब कम्युनिटी लीडर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टेलीविज़न के स्टैंडर्ड को इन्फ्लुएंस करें, ये कम्युनिटी लीडर्स की क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज़ 24 क्वेश्चन, इन ऑडियो विजुअल एजुकेशन इज़ इम्पार्टेड थ्रू विच मीडिया। ऑडियो विजुअल के अकॉर्डिंग जो एजुकेशन है वो किस मीडिया के थ्रू इम्पार्ट की जाती है। विजन एंड रीडिंग, बी ऑप्शन है रीडिंग एंड लर्निंग, सी है विजन एंड हियरिंग, डी है रीडिंग एंड राइटिंग। तो ऑडियो विजुअल एड जो भी यूज़ हो रहे हैं, तो यहाँ से ही आपको पता चल जाएगा कि विजुअल मतलब विजन देखना, ऑडियो मतलब सुनना, ठीक है। जो भी चीज़ हम लोग देख के और सुन के सीखते हैं वो कौन सी टीचिंग, मतलब वो ऑडियो विजुअल एड्स के दौरान ही हम लोग सीखते हैं, इनकी हेल्प से ही हम लोग सीखते हैं एजुकेशन में। तो ऑडियो और विजुअल एड जो हम देख के और सुन के सीखते हैं, ठीक है, जैसे चार्ट्स हो गए, मॉडल्स हो गए, या फिर PPTs होगी, ऑनलाइन क्लासेस होगी, या फिर ब्लैक बोर्ड हो गए, ये सारे क्या हैं, ऑडियो विजुअल एड्स ही हैं आपके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है मास मीडिया आर यूज़फुल इन। अब जो मास मीडिया है वो किस चीज़ में यूज़फुल है। मास मीडिया जैसे टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, ठीक है। तो ए ऑप्शन डिस्टेंट लर्निंग, मतलब जैसे कोई भी न्यूज़ आती है आप लोग टीवी से देख लेते हो, तो दूर से ही आपको पता चल जाता है, डिस्टेंस पे आप बैठे हुए हो तब भी आपको वो खबर पहुंच रही है, ठीक है। बी है वाइड पब्लिसिटी, तो टेलीविज़न के थ्रू ज़्यादा लोग तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है तो ज़्यादा पब्लिसिटी बढ़ जाती है। सी है लर्निंग बियॉन्ड स्कूल बाउंड्री, स्कूल बाउंड्री से बाहर की इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाती है मास मीडिया के थ्रू। तो ये तीनों की तीनों जो ऑप्शंस हैं वो क्या है, यूजेस हैं मास मीडिया के। तो ऑल दी अबव, ये चारों की, ये मतलब ऑल दी अबव, ये तीनों की तीनों ऑप्शंस जो हैं ये यूजेस हैं मास मीडिया के। तो जो डी ऑप्शन है दैट इज़ करेक्ट वन। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसीज फॉर टीचिंग आर यूज्ड इन। अब जो ट्रांसपेरेंसीज हैं वो टीचिंग में कहाँ पे यूज़ हो रही हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर, फोटो कॉपिंग मशीन, सी कंप्यूटर्स, डी कैमरास। तो जो ट्रांसपेरेंसीज हैं टीचिंग में वो ओवरहेड प्रोजेक्टर में यूज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27, फॉर टीचिंग ज्योग्राफी इन द क्लासरूम यूज़ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वेरी बेनिफिशियल। वो कह रहे हैं अगर किसी टीचर ने ज्योग्राफी पढ़ानी है क्लास में तो इसमें से कौन सी चीज़ ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। टेप रिकॉर्डर, मॉडल्स, मैप्स या चारों चीज़ें। तो ज्योग्राफी के कुछ कंसेप्ट्स जो हैं जैसे ग्लोब दिखा दिया, मॉडल्स दिखा दिए, मैप्स दिखा दिए, या टेप रिकॉर्डर से कुछ सुना दिया, ठीक है। तो ये चारों की चारों जो चीज़ें हैं वो ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए बेनिफिशियल हैं। तो आपने क्या टिक करना है, आपने टिक करना है ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, विच एड इज़ मोर एडवांटेजेस फॉर द स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स के लिए कौन सी एड जो है वो ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। ए सिनेमा, बी प्रोजेक्टर, सी फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, डी टेलीविज़न। तो मेरे अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा एडवांटेजेस हैं वो तो टेलीविज़न है, बिकॉज जो टेलीविज़न है वहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोग्राम्स जो आते हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम्स आते हैं जो स्वयं वगैरह देते हैं, ठीक है, और IIT वगैरह
तो इनके भी मतलब लेक्चर्स जो हैं वो टीवी पे आते हैं, डिस्कवरी चैनल भी है, तो ज़्यादा बेनिफिशियल जो है वो तो टेलीविज़न ही है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट करेक्ट। वो कह रहे हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। तो आपने ध्यान से पढ़ना है, करेक्ट पूछा है या फिर नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, ए ऑडियो विजुअल मीडिया इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। ये तो करेक्ट है कि ऑडियो विजुअल मीडिया जो है वो तो काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्टिव मीडियम है टीचिंग का। बी है केबल टीवी, ईमेल, इंटरनेट आर नॉट फॉर्म्स ऑफ मास मीडिया। ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये तो मास मीडिया की ही टाइप मतलब एग्जांपल्स हैं। केबल हो गया, टीवी हो गया, ईमेल, इंटरनेट, ये सारे नॉट लिखा है ना, बट ये है मास मीडिया, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। ये मतलब नॉट करेक्ट है एंड वैसे आंसर इसका ये है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 30th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेयर्स कुड ऑप्टिमाइज इफेक्टिवनेस ऑफ द विजुअल्स। इसमें से कौन सा मेयर ऐसा है जो कि ऑप्टिमाइज कर देता है इफेक्टिवनेस ऑफ द विजुअल्स। विजुअल मतलब कुछ आप देख के सीख रहे हो, तो ए ऑप्शन है प्रिपेयरिंग अ कलरफुल विजुअल, बी है प्रिपेयरिंग एन अट्रैक्टिव विजुअल, सी है बाय एक्सप्लेनिंग व्हाट इज़ टू बी ऑब्जर्व्ड इन द विजुअल, डी है आस्किंग स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर नोट्स। तो ज़्यादा चीज़ विजुअल्स के लिए क्या इफेक्टिव रहेगी मेरे अकॉर्डिंग, जो 30th का है दैट इज़ सी ऑप्शन। मतलब कि अगर आप कोई विजुअल एड दिखा रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर जैसे आपने कोई भी वाटर साइकिल का मॉडल बनाया, तो आपने मॉडल तो बना लिया, अब बच्चों को वो दिखाना है, विजुअलाइज करवाना है, तो आप बच्चों को बताओगे ना कि हाँ भाई ये ऐसे काम करता है, बच्चों को ऑब्जर्व करवाओगे, पर्टिकुलर एक्सप्लेन करोगे एक एक चीज़ को कि ये ऐसे काम करती है चीज़। तो जो सी ऑप्शन है दैट इज़ करेक्ट, बाय एक्सप्लेनिंग व्हाट इज़ टू बी ऑब्जर्व्ड इन द विजुअल, ठीक है। तो आपको बच्चों को बताना पड़ेगा कि क्या ऑब्जर्व करना है, ताकि उनके कंसेप्ट की जो है वो ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए और उनको एक एक चीज़ समझ आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास है 31st क्वेश्चन, फंक्शनल लिटरेसी इज़ पॉसिबल थ्रू। लिटरेसी मतलब कि बच्चों को जागरूक करना या फिर जो भी लोग हैं उनको लिटरेट करना, मतलब अप टू डेट रखना। तो जो रेडियो है, ए ऑप्शन है रेडियो, बी है टेलीविज़न, सी है कंप्यूटर्स, डी है रेडियो एंड टेलीविज़न। तो फंक्शनल लिटरेसी इज़ पॉसिबल थ्रू दोनों के दोनों, रेडियो और टेलीविज़न इसमें यूज़फुल रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, टू मच यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन द लेसन इज़। अब अगर आप ज़्यादा किसी लेसन में ऑडियो विजुअल एड यूज़ कर लेते हो तो वो क्या होगा, ए ऑप्शन है हार्मफुल, बी है यूज़फुल, सी है नेसेसरी, डी है नन ऑफ दीज। तो कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो मतलब अगर आप अपने लेक्चर में ऑडियो विजुअल एड बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो हार्मफुल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसेस प्ले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन लर्निंग। अब ह्यूमन लर्निंग में कौन सा ऐसा सेंस है, सेंस ऑर्गन जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन लर्निंग में। ए है लिसनिंग, बी है टचिंग, सी है स्मेलिंग और डी है सीइंग। तो कहते हैं ना कि मतलब जब आप कोई चीज़ देख लेते हो तो वो आपको ज़्यादा माइंड में बैठ जाती है चीज़ आपके। तो जो सीइंग है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन की लर्निंग में। अगर आपने सिर्फ सुना है तो आप थोड़ी देर बाद भूल जाओगे, अगर आपने कोई चीज़ देख ली, अपनी आंखों से देखी है, तो वो आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है 34th क्वेश्चन, द यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स मेक टीचिंग सिंपल, इफ़ेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग। अब ऑडियो विजुअल एड्स का जो यूज़ है वो टीचिंग को सिंपल बनाता है, इफेक्टिव बनाता है और इंटरेस्टिंग बनाता है। क्यों बनाता है वो रीज़न आपको पूछा है। ये ऑप्शन है दे प्रोवाइड प्लेयर अपार्ट फ्रॉम टीचिंग, बी है दे प्रोवाइड इंटीग्रेशन ऑफ मोर एक्टिविटीज़, सी है दे प्रोवाइड यूज़ ऑफ मोर टीचिंग मटीरियल, डी है दे प्रोवाइड यूज़ ऑफ मोर सेंसरी ऑर्गन्स। तो जो ऑडियो विजुअल एड है वो पढ़ाई को या टीचिंग को सिंपल, इफेक्टिव, इंटरेस्टिंग क्यों बनाता है। ए ऑप्शन इज़ करेक्ट कि वो टीचिंग के साथ साथ बच्चों को खुशी भी देता है, ठीक है। दे प्रोवाइड प्लेयर अपार्ट फ्रॉम टीचिंग, बिकॉज अगर टीचर सिर्फ पढ़ाते ही जाएगा तो बच्चे जो है वो बोर हो जाएंगे। तो जो ऑडियो विजुअल एड है वो प्लेयर भी प्रोवाइड करता है बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ, ठीक है। नेक्स्ट है 35th क्वेश्चन, दैट इज़ अ टीचर शुड नॉट यूज़ एड्स इन टीचिंग टू। अब टीचर को एड किस काम के लिए यूज़ नहीं करने चाहिए।
ए इम्प्रूव लर्निंग प्रोसेस, बी मेक अंडरस्टैंडिंग बेटर, सी इम्प्रेस चिल्ड्रन, डी मेक टीचिंग इफेक्टिव। अब ऑडियो विजुअल एड का काम है बच्चों को सिखाना, कंसेप्ट को ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन करना, अंडरस्टैंड करवाना और टीचिंग को इफेक्टिव बनाना। बट जो सी ऑप्शन है कि बच्चों को इम्प्रेस करने के लिए अगर आप टीचिंग एड यूज़ कर रहे हो तो दैट इज़ रॉन्ग। ठीक है, तो इम्प्रेस चिल्ड्रन वाली जो ऑप्शन है वो है कि जो टीचर है उसको ये एड यूज़ नहीं करना चाहिए बच्चों को इम्प्रेस करने के लिए। ठीक है, तो ये 35 क्वेश्चंस जो है मैंने एक सेट आपको करवा दिया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको ध्यान से एक बार मेरी वीडियो को सुन लेना तो आपको भी लर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग एक और सेट डिस्कस करने जा रहे हैं ऑडियो विजुअल एड्स का, तो आप ये भी देख लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको पेपर में भी देखने को मिल सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, टू मेक टीचिंग इफेक्टिव अ टीचर शुड यूज़ ए चार्ट्स, बी मॉडल्स, सी ऑडियो विजुअल एड्स, डी फिल्म्स। अगर टीचर ने अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाना है तो टीचर को क्या यूज़ करना चाहिए? सी ऑप्शन, दैट इज़ ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स में जैसे पीपीटीज हो गए, चार्ट्स हो गए, मॉडल्स हो गए, ये सारा कुछ कवर हो जाता है। ठीक है, सेकेंड हमारे पास है क्वेश्चन, एज अ टीचर विच फिल्म वुड यू लाइक टू शो टू योर स्टूडेंट्स। एज अ टीचर कि अगर आपको स्टूडेंट्स को कोई फिल्म दिखानी है तो आप कौन सी फिल्म दिखाओगे? ए है पेट्रियोटिक फिल्म, बी है कार्टून फिल्म, सी है एजुकेशनल फिल्म, तो डी है फिल्म नॉमिनेटेड फॉर अवार्ड। तो बच्चों को अगर आपने कुछ दिखाना ही है तो अच्छा दिखाओ, एजुकेशनल फिल्म दिखाओ ताकि उनको कुछ सीखने को भी मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक बोर्ड इज़ अ विजुअल एड, टीचिंग एड, ऑडियो एड, डी ड्राइंग एंड राइटिंग एड। जो ब्लैक बोर्ड है वो क्या है? विजुअल एड, बिकॉज ब्लैक बोर्ड पे टीचर जो है वो अपने कंसेप्ट को बच्चों को दिखा के समझा सकते हैं, तो ये क्या है? एक विजुअल एड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एड इज़ मोस्ट इफेक्टिव इन डेवलपिंग द स्पीकिंग स्किल। अब इसमें से कौन सा एड जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है अगर बच्चों के जो स्पीकिंग स्किल हैं उनको बढ़ाना है? ऑडियो एड, वीडियो एड, सी ऑडियो वीडियो एड, डी टीवी एड। अगर बच्चों के स्पीकिंग स्किल बढ़ाने हैं तो ऑडियो वीडियो एड जो है आपको उसका इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ऑडियो मीन्स। ऑडियो का मतलब होता है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज़ ऑडियो मीन्स। ऑडियो का मतलब होता है कि लिसनिंग विद ईयर्स, सीइंग विद आइज, लिसनिंग विद ईयर्स एंड सीइंग विद आइज, डी है नन ऑफ दीज। तो जो ऑप्शन ए है दैट इज़ करेक्ट। ऑडियो का मतलब होता है कि अपने कानों से सुन के आप कुछ सीख रहे हो। ठीक है, तो लिसनिंग विद ईयर्स जो है दैट इज़ करेक्ट ऑप्शन। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे पास है, मास मीडिया आर इफेक्टिव इन। अब मास मीडिया जो है वो किस चीज़ के लिए इफेक्टिव है? टीचिंग मासेस, टीचिंग पीपल इन रिमोट एरियाज, टीचिंग चिल्ड्रन या एंटरटेनिंग। जो मास मीडिया है नाम से ही पता चल रहा है, ए ऑप्शन करेक्ट है, टीचिंग मासेस। अगर आपने एक टाइम पे ज़्यादा लोगों को कुछ सिखाना है तो मास मीडिया उसमें हेल्प करता है, टीचिंग मासेस में। सेवंथ है, विच इज़ नॉट मास मीडिया। अब इनमें से कौन सा मास मीडिया नहीं है? ठीक है, ए रेडियो, बी टेलीविज़न, सी न्यूज़पेपर्स, डी बुक्स। रेडियो, टेलीविज़न और न्यूज़पेपर ये तीनों के तीनों मास मीडिया हैं, बट जो डी ऑप्शन है बुक्स वो मास मीडिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजुअल एड्स रिक्वायर द यूजेज ऑफ ए आइज़, बी एयर्स, सी नोज, डी ऑल ऑफ दी अबव। अब विजुअल एड्स जो हैं वो किसका यूजेज लेते हैं? विजुअल मतलब आपने कुछ देखना है, देखते किससे हो? आइज़ से। तो मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास। जो आइज़ वाली ऑप्शन है दैट इज़ करेक्ट। विजुअल मतलब आइज़, देखना। नाइन्थ क्वेश्चन है, टेप रिकॉर्डर इज़ अ मास मीडिया, ऑडियो मीडिया, ऑडियो विजुअल मीडिया या फिर टीचिंग एड। जो टेप रिकॉर्डर होता है उससे सिर्फ आप सुन ही सकते हो, देख नहीं सकते। ठीक है, तो जो टेप रिकॉर्डर है दैट इज़ मास मीडिया, सॉरी ऑडियो मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स अ चाइल्ड रिटेन फॉर अ लॉन्गर टाइम? ए स्पीकिंग, बी राइटिंग, सी डूइंग, डी रीडिंग एंड सीइंग। तो अगर आपने किसी चाइल्ड को ज़्यादा देर तक रिटेन करके रखना है तो इसमें से क्या करना चाहिए? डूइंग। अगर आप कुछ करके दिखाओगे तो बच्चा जो है वो ज़्यादा देर तक रिटेन रह पाएगा, तो जो सी ऑप्शन है डूइंग दैट इज़ करेक्ट वन। 11th, फॉर टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज विच टीचिंग एड इज़ बेनिफिशियल। अगर आपने बच्चों को इंग्लिश सिखानी है तो इसमें से कौन सी टीचिंग एड जो है वो बेनिफिशियल होगी? ए टेप रिकॉर्डर, बी कॉम्पैक्ट डिस्क, सी विजुअल डिस्प्लेस, डी ऑल ऑफ दी अबव।
तो ऑल ऑफ दी अबव जो है दैट इज़ करेक्ट वन। कई जगह पे टेप रिकॉर्डर आप यूज़ करोगे अगर आपको बच्चों को प्रोनाउंसिएशन सिखानी है। कई जगह पे आप विजुअल डिस्प्लेस भी दिखाओगे, मतलब अगर बच्चों के बीच में इमेजिनेशन आपने दिखानी है या फिर कैसे चीज़ें हो रही हैं, जैसे कोई प्ले वगैरह करके दिखा दिया, तो मतलब विजुअल डिस्प्लेस भी कर दी, कॉम्पैक्ट डिस्क का भी ज़रूरत है। तो ऑल ऑफ दी अबव, चारों के चारों जो ऑप्शंस हैं दैट इज़ करेक्ट वन। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर कैन मेक इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ मास मीडिया बाय। अब जो टीचर है वो मास मीडिया का इफ़ेक्टिव यूज़ कैसे कर सकता है? ए, प्लानिंग द लेसन, मेकिंग अरेंजमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद प्रोग्राम टू बी टेलीकास्ट, बी आस्किंग द प्रिंसिपल टू मेक अरेंजमेंट्स, सी वॉचिंग द टीवी प्रोग्राम हिमसेल्फ, डी आस्किंग द स्टूडेंट टू वॉच द प्रोग्राम। तो इसमें से टीचर जो है वो मास मीडिया का ज़्यादा इफ़ेक्टिव यूज़ ऐसे ए ऑप्शन की हेल्प से कर सकता है, प्लानिंग द लेसन और अरेंजमेंट वो पहले से ही करके रखे विद प्रोग्राम जो कि टेलीकास्ट होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज़ 13th क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेशन कैन बी टेकन टू द डोर स्टेप्स ऑफ अ लर्नर थ्रू। तो कह रहे हैं अगर आपने घर घर इन्फॉर्मेशन पढ़ानी है तो आपको कौन सी एड का इस्तेमाल करना चाहिए? ए टीवी, बी रेडियो, सी न्यूज़पेपर, डी ऑल ऑफ द अबव। इन चारों का इस्तेमाल करोगे तो जो हर एक घर में आप लोग इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 14th क्वेश्चन, विच इज़ द चीपेस्ट मास मीडिया। अब इसमें से कौन सा सबसे चीपेस्ट मास मीडिया है? ए टीवी, बी रेडियो, सी न्यूज़पेपर्स, डी बुक्स। तो सबसे सस्ता मास मीडिया तो न्यूज़पेपर ही है। 3-4 रुपए की न्यूज़पेपर आ जाती है और आपको इतनी ज़्यादा वास्ट इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज़ फॉर टीचिंग ज्योमेट्री विच इज़ द बेस्ट एड। अब अगर आपने क्लास में ज्योमेट्री पढ़ानी है तो इसमें से कौन सा एड जो है दैट इज़ बेस्ट वन? ए चार्ट्स, बी मॉडल्स, सी हैंडआउट्स, डी बोथ ए एंड बी। तो अगर ज्योमेट्री पढ़ानी है तो जो चार्ट्स हैं उसका इस्तेमाल भी आप लोग कर सकते हो और मॉडल्स का भी कर सकते हो ताकि बच्चों के माइंड में कंसेप्ट जो है वो बैठ जाए। 16th है, ऑडियो विजुअल एड्स हेल्प द टीचर। अब ऑडियो विजुअल एड्स जो है वो एक टीचर की हेल्प कैसे करता है? टू रिड्यूस बोर्डम, टू इम्प्रेस द अथॉरिटीज़, टू मेक टीचिंग इंटरेस्टिंग या फिर टू मेक टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव। तो ऑडियो विजुअल एड का टीचर इस्तेमाल किस लिए करता है? ताकि टीचिंग लर्निंग को ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके। टीचिंग लर्निंग ही क्यों चूज़ किया हमने? बिकॉज टीचर का काम है पढ़ाना और बच्चों का काम है सीखना, लर्न करना। तो टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए ऑडियो विजुअल एड का एक टीचर इस्तेमाल करेगा। 17th है, विच इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टीचिंग एड। अब इसमें से सबसे कॉमनली यूज्ड जो टीचिंग एड है वो क्या है? ए ब्लैक बोर्ड, बी चार्ट्स, सी पिक्चर्स, डी मॉडल्स। तो सबसे सस्ता और सबसे कॉमन जो कि हर एक स्कूल में आप देख सकते हो कि होता ही होता है वो क्या है? एक ब्लैक बोर्ड। ठीक है, 18th क्वेश्चन है, द सिलेक्शन ऑफ ऑडियो विजुअल एड डिपेंड्स अपॉन। अब अगर आपने कोई ऑडियो विजुअल एड चूज़ करना ही है तो उसकी सिलेक्शन किसके ऊपर डिपेंड करती है? एक टीचर के ऊपर, बी कंटेंट मैटर, सी कंटेंट मैटर एंड स्टूडेंट्स एज, डी स्टूडेंट्स इंटरेस्ट। अगर आपने ऑडियो विजुअल एड जो है वो सिलेक्ट करना है तो वो डिपेंड करता है कि जो आपने बच्चों को पढ़ाना है उसका कंटेंट मैटर कैसा है और स्टूडेंट किस एज ग्रुप के लिए आपने बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई छोटे बच्चे हैं उनको आपने कोई चीज़ सिखानी है, ये नहीं कि आप +2 लेवल का उनको मॉडल दिखा दो ताकि उनको कुछ समझ ही ना आए, ऐसा नहीं करना आपको। ठीक है, तो कंटेंट मैटर और स्टूडेंट की एज इस पर डिपेंड करता है कि ऑडियो विजुअल एड आपका कैसा होना चाहिए। 19th क्वेश्चन है, कंप्यूटर इज़ एन ए इंटरैक्टिव टीचिंग एड, बी ऑडियो एड, सी टीचिंग मशीन, डी क्या है? इलस्ट्रेटिव एड। तो आपने कंप्यूटर तो सुना ही होगा, एक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो बेसिकली ये क्या है? एक सी टीचिंग मशीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन, कंप्यूटर व्हेन यूज्ड इन टीचिंग लैक्स ए इमोशनल आस्पेक्ट, बी इंटेलेक्चुअल आस्पेक्ट, सी इंटरेक्शन आस्पेक्ट, डी ऑल ऑफ द अबव। वो कह रहे हैं अगर आप टीचिंग में कंप्यूटर यूज़ करते हो तो उसमें क्या कमियां रहती हैं? इमोशनल आस्पेक्ट तो उसमें होता ही नहीं, मतलब कंप्यूटर जो है उसमें इमोशंस तो नहीं होती, एंड इंटरेक्शन आस्पेक्ट भी नहीं है, इंटेलेक्चुअल भी नहीं है, तो मतलब ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21st. It is essential to know about the TV programs in advance so as to, अब वो कह रहे हैं कि इसमें से, जैसे इट इज़ एसेंशियल टू नो अबाउट द टीवी प्रोग्राम्स इन एडवांस, वो कह रहे हैं पहले से ही पता होना चाहिए कि टीवी प्रोग्राम के बारे में, कौन सा टीवी प्रोग्राम जो है आने वाला है। तो इसकी ऑप्शन है ए प्रोवाइड फीडबैक टू प्रोड्यूसर्स, बी हेल्प चिल्ड्रन टू वॉच दीज, सी इनेबल द टीचर टू प्लान टीचिंग अकॉर्डिंगली, डी प्लान द लेसन अकॉर्डिंगली। अब कोई टीवी प्रोग्राम अगर आना है तो वो पहले से ही आपको पता होना चाहिए एडवांस में, ताकि जो टीचर है वो अपने प्लान को अकॉर्डिंगली इनेबल कर सके, ताकि वो अच्छे से पढ़ा सके। तो जो इनेबल द टीचर टू प्लान टीचिंग अकॉर्डिंगली, तो ये वाला जो सी ऑप्शन है दैट इज़ करेक्ट वन। देन 22nd क्वेश्चन इज स्टूडेंट विल enjoy सेल्फ लर्निंग, ए थ्रू कंप्यूटर्स, बी थ्रू फिल्म्स, सी थ्रू एक्सकर्शंस, डी ऑल ऑफ द अबव। अब जो स्टूडेंट है अगर वो खुद पढ़ाई कर रहा है तो इसके लिए वो सेल्फ लर्निंग एंजॉय कैसे कर सकता है, कंप्यूटर की हेल्प से, एक्सकर्शन की हेल्प से, फिल्म्स की हेल्प से, या इन तीनों की हेल्प से। तो इन तीनों की हेल्प से जो है वो सेल्फ लर्निंग को एंजॉय कर सकता है, डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। 23rd क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट लर्निंग इज़ इनकरेज्ड थ्रू। अब इंडिपेंडेंट लर्निंग मतलब अगर आपने किसी के ऊपर डिपेंड होकर नहीं पढ़ना, तो इंडिपेंडेंट लर्निंग को कैसे इनकरेज किया जा सकता है, ए रेडियो, बी चार्ट्स, सी कंप्यूटर्स, डी टीवी। तो जो कंप्यूटर्स हैं दैट इज़ बेस्ट वन, बिकॉज कंप्यूटर पे जब बच्चा जो है वो खुद चला के सीखेगा, प्रैक्टिस करेगा, तो इंडिपेंडेंट लर्निंग को इनकरेज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट करेक्ट स्टेटमेंट, इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ए AV एड्स मेक टीचिंग इंटरेस्टिंग, AV एड्स का मतलब होता है ऑडियो विजुअल एड्स, तो ए ऑप्शन कहती है कि जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं वो टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, बी कहती है वो इफेक्टिव बनाते हैं, सी कहती है वैरायटी लेकर आते हैं, और डी कहती है ऑल ऑफ द अबव। ये चारों की मतलब जो डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, इट इज़ करेक्ट वन। ऑडियो विजुअल एड जो है टीचिंग को इंटरेस्टिंग तो बनाते ही हैं, साथ में इफेक्टिव भी और वैरायटी भी मिल जाती है। नेक्स्ट है 25th क्वेश्चन, इन सेट IB इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए मास मीडिया प्रोग्राम, बी रेडियो प्रोग्राम, सी TV प्रोग्राम, और डी UGC प्रोग्राम। तो जो इन सेट IB है हमने सेट 1 में भी डिस्कस किया है, ये बेसिकली सैटेलाइट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो ये क्या है, मास मीडिया प्रोग्राम, ठीक है। इन सेट IB इज़ अ मास मीडिया प्रोग्राम। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आ जाता है 26th क्वेश्चन। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट वीडियोस मिलती रहें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। नेक्स्ट है हमारे पास 26th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मीडिया इन्फ्लुएंस टुडे। अब इसमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मीडिया आजकल कौन सा है, ए न्यूज़पेपर, बी रेडियो, सी TV, डी क्या है, फिल्म्स। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मीडिया क्या है, TV। इसके लोग जो हैं वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, अगर TV पे कोई खबर चल रही है तो लोग जो हैं ज़्यादा इन्फ्लुएंस होंगे उससे। 27 साइट मीन्स, अब साइट की फुल फॉर्म पूछी है उन्होंने कौन सी है, तो जो इसकी ए ऑप्शन है दैट इज़ करेक्ट। साइट की फुल फॉर्म होती है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशन कैन बेस्ट बी अचीव्ड थ्रू। अब एजुकेशन को बेस्ट कैसे अचीव किया जा सकता है, ए सेंस ऑर्गन्स, बी आइज़, सी ईयर्स, डी आइज़ एंड ईयर्स। तो सारे के सारे सेंस ऑर्गन्स जब आपके सारे के सारे सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो जागेंगे तो तभी एजुकेशन को आप बेस्ट अचीव कर सकते हो। ये नहीं कि आपने बस देख लिया, सुना कुछ भी नहीं। तो आप जब देखोगे, सुनोगे, तो आपको जब आपके सारे के सारे सेंस ऑर्गन्स ओपन होंगे ना, तो आप एजुकेशन को ज़्यादा बेस्ट अचीव कर पाओगे। नेक्स्ट है 29 विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑडियो विजुअल एड। अब ऑडियो विजुअल एड का कौन सा एग्जाम्पल है, ए प्रोफेसर, बी रेडियो, सी कैसेट्स, डी TV। TV जो है वो एक ऑडियो विजुअल एड है, आप देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो, तो ये एग्जाम्पल है ऑडियो विजुअल एड का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 30th
विच टीचिंग एड शुड बी यूज़ टू टीच हिस्ट्री। अगर किसी टीचर ने क्लास में हिस्ट्री पढ़ानी है तो उसको किसका यूज़ करना चाहिए? ए चार्ट्स, बी रेडियो, सी टाइमलाइन, डी मॉडल्स। अगर हिस्ट्री पढ़ानी है ना तो उसको टाइमलाइन का यूज़ करना चाहिए। जो सी ऑप्शन है टाइमलाइन, दैट इज़ करेक्ट वन। नेक्स्ट 31st क्वेश्चन, ब्लैक बोर्ड कैन प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स। अब जो ब्लैक बोर्ड है वो अच्छे रिजल्ट्स कब प्रोड्यूस कर पाएगा? ए टीचर राइट्स ब्यूटीफुली, बी टीचर राइट्स क्लियरली एंड लेजिबली, सी टीचर आस्क स्टूडेंट टू राइट, डी टीचर ड्रॉस ब्यूटीफुली। ब्लैक बोर्ड जो है वो अच्छे रिजल्ट तभी ला सकता है अगर एक टीचर जो है वो साफ साफ लिखे और लेजिबली लिखे, ठीक है। बिकॉज अगर टीचर ही गंदा लिखेगा तो बच्चों को कुछ समझ आएगी नहीं, वो भी नोटबुक में गलत ही नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, विच कॉम्पैक्ट डिस्क विल बी मोर यूज़फुल फॉर स्टूडेंट्स। अब कौन सी ऐसी कॉम्पैक्ट डिस्क है जो कि स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है? ए सीडीज़ ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस, बी सीडीज़ ऑफ साइंस एक्सपेरिमेंट, सी सीडीज़ ऑफ एनिमल्स, डी सीडीज़ ऑफ म्यूज़िक। तो हिस्टोरिकल प्लेसेस की सीडीज़, एनिमल्स और म्यूज़िक, इनकी सीडी देख के बच्चा क्या करेगा? तो जो बी ऑप्शन है दैट इज़ करेक्ट वन, सीडीज़ ऑफ साइंस एक्सपेरिमेंट। अगर बच्चों को साइंस के एक्सपेरिमेंट की सीडी दिखाई जाएगी ना तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। 33 है, स्कैनर इज़ ए ऑडियो एड, बी विजुअल एड, सी ऑडियो विजुअल एड, डी नॉट अ टीचिंग एड। अब जो स्कैनर है उसमें आप क्या करते हो? फ़ोटो खींच लेते हो और मतलब एक PDF फॉर्म में बना लेते हो। तो स्कैनर एक विजुअल एड है, आप सिर्फ देख सकते हो, वो बोलता थोड़ी ना, ठीक है। नेक्स्ट 34th क्वेश्चन, ट्रांसपेरेंसीज आर यूज्ड इन। अब जो ट्रांसपेरेंसीज हैं वो किसके अंदर यूज़ होती हैं? ए प्रोजेक्टर, बी फोटोस्टेट मशीन, सी टीचिंग साइंस, डी टीचिंग फाइन आर्ट्स। तो जो ट्रांसपेरेंसीज हैं वो प्रोजेक्टर में यूज़ होती हैं। लास्ट क्वेश्चन इज, बेस्ट टीचिंग एड इज़ दैट विच मेक्स यूज़ ऑफ ऑल सेंस ऑर्गन्स, बी आइज, सी ईयर्स एंड हैंड्स, डी बोथ बी एंड सी। अब जो एक अच्छा टीचिंग एड है ना वो सारे के सारे सेंस ऑर्गन्स का यूज़ करता है, आपकी आइज़ का, आपके ईयर्स का, आपके नोज़ का। मतलब एक अच्छा जो टीचिंग एड है वो सारे के सारे सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको ध्यान से ज़रूर एक बार देख लेना और एक बार रिवाइज़ करके ज़रूर जाना। इसमें से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। बाय बाय फ्रेंड्स।